तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से एक बार द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीरीज के सीजन 3 के अगले एपिसोड के बारे में। पिछली एपिसोड में हमने देखा कि मेलिसा तो मिल चुकी है, लेकिन गैल अब भी लिफ्ट में फंसी है। तब उसके पास आधुनिक वैक्यूम क्लीनर आता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाए वो भाग जाता है। दूसरी तरफ मेलिसा घर पर है और सब लोग उससे जानना चाहते हैं कि वो अब तक कहाँ थी, लेकिन उसका जवाब आता है कि वो कहीं नहीं गई थी, जिसके बाद वो वहां से जाने लगती है। तब टॉड का मानना है कि उसे आराम की जरूरत है, लेकिन लुइस मेलिसा को एक आने वाला खतरा समझने लगता है, जिससे एरिका का भी मानना है कि वो उसे सबसे बचाने के लिए उसे अलग कमरे में रखने का सुझाव देती है। लेकिन टॉड उनसे सहमत नहीं है, यह कहते हुए कि वो कोई जानवर नहीं, जिसके बाद वो गुस्से में चला जाता है। दूसरी तरफ गैल गोल्डन के बाल को क्लीनर रोबोट के लिए चारे की तरह इस्तेमाल कर रही है और गैल का यह जाल कामयाबी होता है, जिससे वो उसे खींचने लगती है। दूसरी तरफ टॉड मेलिसा को आराम करने के लिए कहता और उसे दिलासा देते हुए कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ टैंडी और कैरल रोमांचक सफर पर निकल पड़े हैं, क्योंकि कैरल कुछ दिनों से गैल के बारे में चिंतित है। तब वो उसके लिए एक बेकार सा गाना भी शुरू करता है, लेकिन कैरल सोने चली जाती है और सुबह होते ही टॉड मेलिसा को देखने आता है, लेकिन पाता है कि वो फिर से चली गई है। दूसरी तरफ लुइस और एरिका विमान को नीचे ला रहे हैं, असल में नहीं बस सिम्युलेटर के अंदर, लेकिन उनकी लैंडिंग फेल होती है, जिससे लुइस खुद को ही कोसने लगता है। तब टॉड वहां पर आकर मेलिसा के बारे में पूछने लगा, जिससे उन्हें शक होता है कि क्या वो फिर से भाग गई, लेकिन टॉड उनसे यह कहते हुए भाग जाता है कि वो पास ही कहीं खेल रही होगी। दूसरी तरफ टैंडी कैरल को यह नजारा दिखाते हुए चकित करता है कि वो पहली बार कुछ इस हालत में दिखाई दिए थे, जिसमें उसकी कमाल की दाढ़ी थी और वो ऐसा ही नजारा देखते हुए रोने के बाद बेहोश हुआ था। लेकिन तब वो बताता है कि वो एक झूठा आदमी था, लेकिन वो उसकी वजह से एक सच्चा इंसान होने में कामयाब रहा है। दूसरी तरफ गैल एक मदद के लिए नोट लिखती है और उसे रोबोट पर चिपका देती है, लेकिन नोट निकल जाता है और रोबोट उसे कचरे के डिब्बे में डालने चला जाता है। लेकिन उससे पहले गैल उसे बंदूक से उड़ा देती है। तब वो गुस्से में लिफ्ट में गोलियां मारने लगी है, लेकिन एक गोली वापस आकर उसके ही पैर पर लग चुकी है। जंगल में टैंडी और कैरल मछलियां पकड़ने की कोशिश में है और टैंडी को लगता है कोई बड़ा मासा उसके जाल में फंस गया है, लेकिन वो एक कोट होता है। लेकिन कैरल के जाल में सच में कोई मछली फंस जाती है, जिससे दोनों हैरानी से उसे उबलाने लगते हैं। बाहर टॉड अब भी मेलिसा कहते हुए चिल्ला रहा है, पर लुइस और एरिका के आते ही वो उसको एक गाने में बदल देता है। पर एरिका देखती है कि उसे ऊपर की तरफ देखकर गाना चाहिए और वो देखते हैं कि मेलिसा हवाओं की ऊंचाइयों में आनंद ले रही है। तब टॉड उसे जल्दी से हाथ जोड़ते हुए नीचे आने के लिए कहता है। नीचे आते ही वो उसे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, लेकिन उसका कहना है कि उसे भी नहीं पता कि वो ऊपर कैसे आई। दूसरी तरफ टैंडी को कैरल से पता चलता है कि वो एक मछली है, जिससे वो उसका नाम गैल रखती है और अब टैंडी को घर वापस चलने के लिए कहती है, क्योंकि वो हमारी अधूरी कहानी को घर पर भी पूरी कर सकते हैं। पर अब घर पर मेलिसा को एक बंद कमरे में रखा गया है और टॉड उसे समझाता है कि उसे बस कुछ ही दिन यहाँ पर अकेले बिताने होंगे, जिसके बाद टॉड न चाहते हुए भी दरवाजा बाहर से बंद कर देता है, जिससे मेलिसा उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन टॉड नीचे बैठकर उसे इस हालत में देखते हुए रोने लगा है। दूसरी तरफ गैल को भी पता चलता है कि उसे कोई ढूंढने वाला नहीं है, जिससे वो समझ चुकी है कि यही अंत है। रात में घूमकर आने के बाद टैंडी और कैरल दोनों देखते हैं कि गैल बाल्टी से बाहर है, जिससे टैंडी उस पर पानी को डालते हुए बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कैरल उसे बताती है कि वो पहले ही जा चुकी है, जिससे वो निराश होकर उसे बाल्टी में डाल देता है, जिसके बाद दोनों उसके मौत के जिम्मेदार खुद को मानते हुए रोने लगते हैं। लेकिन गैल को फिर से जीवित पाकर दोनों आश्चर्य करने लगते हैं और उसे देख दोनों का अब खुशी का ठिकाना नहीं रहा है, जिसके बाद अब वो दोनों खुशी से घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर पूरी तरह से हताश गैल अब अपना अंतिम निर्णय चुनती है। इस एपिसोड में महामारी की शुरुआत को दिखाया गया है, जहां एक शहर के अंदर धनी सोशलाइट पमला ब्रिंटन को दिखाया गया है, जो कुत्तों को बचाने वाली एक संस्था चलाती है और आज रात अपने काम के लिए एक नीलामी वो आयोजित करती है। जब वो अपने काम के बारे में बताती है तो वो एक शौकीन बिल्ली प्रेमी होने के लिए कैथरीन के साथ मजाक भी करती है। नीलामी शुरू होते ही दर्शकों के एक सदस्य को खून की खांसी होने लगती है, पर जल्द ही उसे वहां से बाहर भेज दिया गया है। अगले दिन पमला और उनके पति बेंजामिन, कैथरीन और उनके पति रॉबर्ट द्वारा भूमिगत बंकर की नई खरीदी पर चर्चा करते हैं। इस बीच पमला वायरस के बारे में चिंतित हो जाती है, क्योंकि उनकी हाउसकीपर क्रिस्टीना की मृत्यु भी वायरस से हो गई है और साथ ही कई राष्ट्रपति और उनके उत्तराधिकारियों की भी मृत्यु हो गई है। जिसके बाद स्टोव में पमला कैथरीन से मिलती है, जो दोनों खुद को वायरस से बचाने के लिए तैयार दिखाई देती है और भूमिगत बंकर पर वो दोनों चर्चा करती है।
जैसे जैसे समय बीतता है हालात बदतर होने लगते हैं और एक दिन पमला सुबह नींद से होश में आती है, लेकिन बेंजामिन के तकिए पर उसे खून के दाग दिखाई देते हैं, जिससे वो उसे लेकर परेशान होने लगती है। तब बेंजामिन को पता है कि वो संक्रमित हो चुका है, जिससे वो खुद को कमरे में बंद कर देता है और वो अपनी पत्नी से अलग हो जाता है। तब वो उसे यहाँ से कहीं और जाने के लिए कहता है और दोनों तब आंसुओं में एक दूसरे को देखने लगते हैं। तब पमला कैथरीन के घर जाती है, पर उसे पता चलता है कि उसकी भी वायरस से मृत्यु हो गई है, जिसके बाद वो बंकर की चाबी ढूंढने लगती है और वो चाबी लेकर जल्द ही बंकर की तरफ निकल पड़ती है। तब पमला और उसका कुत्ता जेरेमी बंकर में आते हैं। वो बेडरूम सहित कुछ कमरों, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों से भरे कमरे के साथ साथ प्लाज्मा स्क्रीन के साथ एक मुख्य कमरे की खोज भी करती है, जिसमें एक उड़ने वाला ड्रोन भी कई शहरों को स्क्रीन पर दिखाता है। वो अपने पहले वर्ष के दौरान मानो वो छुट्टियां मनाती हैं और अपने कुत्ते जेरेमी के साथ मस्ती भी करती हैं, और वो अपने दूसरे और तीसरे वर्ष में जेरेमी को दूध कहना सिखाने की कोशिश करती है। खाना खाते समय वो उसके साथ बातें करते हुए बताती है कि जल्द ही इस महामारी पर वैक्सीन बनाई जाएगी और वो फिर से अपने घर में होंगे। अधिक समय बीतता है और पमला का उत्साह अब धीरे धीरे कम होने लगता है, पर अभी भी वो जेरेमी को दूध बोलने के लिए अपना लक्ष्य जारी रखती है। पर सुबह जब उसे पता चलता है कि उसका एक कपड़ा जेरेमी द्वारा खाया गया है, तो वो उसे बाहर निकालने की धमकी देती है, जिस वजह से वो दरवाजा खोलती है। तब वो उससे बहुत दूर भाग जाता है, ऐसा भागता है मानो वो इस पल का कब से इंतजार कर रहा हो। जिसके बाद अपने बंकर में अकेले ही पमला अंततः उदास हो जाती है। तब पमला ड्रोन के साथ छेड़छाड़ करना शुरू करती है, तो वो मालबू के हवेली के ऊपर से ड्रोन को घुमाने लगती है। तब वो गेल को शराब पीते हुए और बाहर एक कुर्सी पर आराम करती हुई देखती है, पर तभी ड्रोन कम बैटरी के साथ वापस उड़ान भरता है और जब ड्रोन रिचार्ज होता है तो पमला उसे वापस उड़ा देती है और एरिका, टॉड, गेल और कैरल को संकेतों के साथ देखती है। तब वह बंकर से ही उन्हें आवाज देने लगती है, हालांकि उसकी आवाज वहां नहीं जा सकती। लेकिन तभी मेलिसा की शूटिंग के परिणाम स्वरूप ड्रोन वहीं पर फट जाता है और अब समूह को खोजने की संभावना के साथ पमला बंकर से बाहर निकल जाती हुई नजर आती है। अगले एपिसोड में सब लोग मेलिसा को देख रहे हैं, लेकिन वो भी उन्हें आईने के माध्यम से ऐसे देखती है मानो वो सुपरमैन हो, जिससे सब लोग उसे डरने लगे हैं। और टॉड उन्हें और डरा देता है, यह कहते हुए कि वो 1 घंटे से इसी तरह बैठी हुई है। और जब कैरल उसे मिलने जाती है तो वह सबको यह बताती है कि मेलिसा ने कहा गैल कहीं नहीं गई, उसने उसे खाई में गिरा दिया, जिससे कैरल निराश होने लगती है। लेकिन टैंडी उससे बात करने की कोशिश करते हुए वो उसे बताती है कि माइक ने मरते समय उसे याद किया था। पर लुइस को मेलिसा बताती है कि मार्क अब भी जीवित है। तब फिर से कैरल जाती है, लेकिन अब मेलिसा का कहना है कि उसके पेट में माइक का बच्चा, और एरिका को उससे पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया डूब गया है। जिसके बाद वो दर्पण के पास आकर टॉड को देखते हुए बताती है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगी, जिससे सब लोग अब उससे डरने भी लगे हैं। जिसके बाद टैंडी और लुइस दोनों खेल का आनंद लेते हुए नजर आते हैं और अब लुइस अच्छी तरह से प्लेन को उड़ाने में कामयाब रहा है, जिस वजह से दोनों काफी खुश हैं। और टैंडी उसे असली उड़ान भरने के लिए कहता है ताकि वो मार्क का पता लगा सके, पर फिर भी लुइस उसे मना करता है क्योंकि वो अब भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। दूसरी तरफ कैरल और एरिका को टॉड बताता है कि उसने मेलिसा के रूम में एक बेबी मॉनिटर रखा है, जिससे वो उस पर नजर रख सकते हैं। तब एरिका का मानना है कि उन्हें किसी डॉक्टर की सख्त जरूरत पड़ सकती है, लेकिन मेलिसा की हालत देखकर कैरल उसे जादू टोना से जोड़ देती है। तब सब लोग इस बात पर चर्चा करने लगते हैं कि मेलिसा को शायद शॉक थेरेपी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन टॉड इससे सहमत नहीं है क्योंकि उसका मानना है कि वो कोई सब डॉक्टर नहीं है और उनकी ऐसी ही पागलपंती की वजह से पहले भी एक जान जा चुकी है। पर टैंडी लुइस को असली उड़ान भरने के लिए एक विमान दिखाता है, पर अब भी लुइस का कहना है कि यह बस उसने सिम्युलेटर में उड़ाया था। तब लुइस उसे माफ करने के लिए कहता है, लेकिन हालात को समझाते हुए टैंडी उसे बताता है कि सब डरे हुए हैं और किसी भी हालत में उन्हें किसी की मदद की जरूरत है, और वो उसे एक मौका देता है जिससे वो किसी को ढूंढ सके। और सबको मदद की जरूरत पाकर लुइस अंत में मान जाता है। जिसके बाद रात में सभी लोग लुइस के इस निर्णय से काफी खुश दिखाई देते हैं। तब कैरल उसे यह भी बताती है कि अगर गैल कहीं दिखाई दे तो वो उसे ले आए, और एरिका उसे आते ही ऑस्ट्रेलिया साथ में चलने के लिए कहती है। और अगले ही दिन डी उसे पायलट की टोपी से सम्मानित करता है। जैसे ही सब लोग लुइस की पहली उड़ान के लिए खुश है, तभी वास्तविकता निराशाजनक होती है क्योंकि सब कुछ तेजी से बदल जाता है और लुइस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद इमारत के पास वापस टैंडी लुइस को मार्क के साथ हमेशा रहने के लिए कहता है और टॉड लुइस के लिए एक अंतिम विदाई वाला गाना पेश करता है। तब लुइस की राख को लेते हुए टैंडी उन्हें फैलाने के प्रयास में एक ड्रोन का उपयोग करता है, लेकिन राख के साथ पानी में उतरने से पहले ही ड्रोन पास के पेड़ में अटक जाता है।
जिसके बाद निराशा में टैंडी अपने डायनासोर सूट में चलता है। वो लुइस से माफी मांगने के लिए चर्च में भगवान से बात करता हुआ नजर आता है। वो किसी भी तरह से बस समूह की मदद करना चाहता था। तब उसे अचानक पता चलता है कि उसे क्या करना है, क्योंकि वो इसे भगवान का एक इशारा मानता है। तब वो एक ट्रक के साथ इमारत में लौटता है और कई केबल के साथ जहां प्लग मिले उसे जोड़ने लगता है और ढेर सारी वायर लेकर बाहर की तरफ चला जाता है। और अंततः वो टॉड, एरिका और कैरल को बुलाता है, जिसके बाद वो उन्हें दिखाता है कि यह लुइस के लिए यह उसकी एक आखिरी याद में बनाया है। तब टैंडी ने सामने वाली बिल्डिंग में लाइट से इंद्रधनुष बनाया हुआ नजर आता है, पर किसी को भी यह कुछ खास पसंद नहीं आता, जिससे वह चले जाते हैं। लेकिन टैंडी द्वारा बिजली के तारों को जोड़ने के कारण उस लिफ्ट में बिजली फिर से आने लगी है, जिसमें गेल को आखिरी बार दिखाया गया था। तब दरवाजे खुलते हैं और गेल की उंगलियों को कुछ समय के लिए हिलते हुए दिखाया गया है। अब जैसे ही गेल खुली लिफ्ट से बाहर निकलती है, वो बाहर के दरवाजे खोलती है और घर वो कॉमन रूम में जाती है और समूह उसका फिर से खुले दिल से आश्चर्य होकर स्वागत करता है। वह नीचे गिर पड़ती है, जिसके बाद उसे फिर होश आता है और वह लिफ्ट में होने की अपनी कहानी बताती है। जैसे ही समूह उसके ठीक होने और वापस आने से काफी खुश है, वो लुइस और मेलिसा के बारे में पूछने पर वो सब हुए गए हादसे के बारे में तब बात करते हैं और उसे मेलिसा को दिखाने ले जाते हैं। बाद में टॉड मेलिसा की स्थिति की जांच करने के लिए टैंडी और मेलिसा के साथ एक्रोन शहर जा रहे हैं और यही उसका एक अपना परिवार भी हुआ करता था। गाड़ी से जाते समय मेलिसा को भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, यह कहते हुए कि माइक ही कैरल के बच्चे का पिता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। जब वे पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मेलिसा के माँ बाप ने उसे एक नकली पिता दिया था और अब फिर से सुबह वह गायब हो जाती है। जब वे सड़क पर जाते हैं तो उन्हें उसके साथ एक एक्रोन होम एसोसिएट्स का बिलबोर्ड दिखाई देता है। वे उसके स्थान पर जाते हैं और एक पत्रिका पर उसका पता देखते हैं। जब वे उसके घर पहुंचते हैं तो वे उसे उसके बिस्तर पर सुरक्षित पाते हैं। सुबह में टॉड परेशान हो जाता है, क्योंकि वो ऐसी चीजें सीखता है जो वो मेलिसा के बारे में कभी नहीं जानता था। बाद में मेलिसा अपना पुराना वर्क ब्लेजर पहनकर नीचे आती है और खुद का नाश्ता तैयार करती है। वो फिर एक गोली के डिब्बे से गोली लेती है और यह देखकर दोनों हैरान हैं। तब टॉड सवाल करता है यह कौन सी गोली थी जो उसने ली, लेकिन मेलिसा को भी पता नहीं है। तब टॉड मेलिसा को घर चलने के लिए कहता है। इस बीच गेल की वापसी के साथ कैरल उत्साहित होने लगती है। तब वह गेल को टैंडी द्वारा बनाए गए लकड़ी के घर में अपना बिस्तर देती है। बाद में वो गेल को एक सिगरेट देने की कोशिश करती है और उसके नकलीपन पर सवाल उठाती है, जिससे कैरल को पता चलता है कि वह नहीं चाहती कि गेल फिर से कहीं पर चली जाए। इसलिए सुबह कैरल और गेल जल्द ही तैयार हो जाते हैं और एक परिवार की तस्वीर लेने की योजना बनाते हैं जो वो चाहती थी। वे एक साथ फोटो लेते हैं, लेकिन कैरल को जल्द ही पता चलता है कि कोई व्यक्ति उनके तस्वीरों के पीछे योडा मास्क में घूम रहा है। टॉड और टैंडी घर पर वापस आने के बाद कैरल तुरंत समूह को अपने लैपटॉप पर योडा मास्क में रहस्यमय व्यक्ति की तस्वीरें दिखाती है। वे यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि यह व्यक्ति कौन हो सकता है। तब कैरल को लगता है कि उन्हें उसके बारे में पता करना चाहिए, लेकिन गैल और एरिका दावा करती है कि वो खतरनाक हो सकता है, पर टैंडी का मानना है कि वो शायद उनको भी रोहित की तरह बना दे। कैरल और एरिका योडा की तलाश पर जाते हैं। जब वे मौके पर पहुंचते हैं तो एरिका को एक घर दिखाई देता है और अंदर बच्चों के लिए बनाए गए खिलौनों का एक गुच्छा होता है और टैंडी और कैरल की कैंपिंग ट्रिप के चित्र भी होते हैं। टैंडी उसे छुपे हुए से बाहर निकालने का प्रयास करता है और कैरल और एरिका बच्चे के केबिन को साफ करते हैं, लेकिन खुलासा किया कि बच्चा शायद अपने कमरे को साफ नहीं करना चाहता था और स्वीकार करता है कि उसकी चीजों को उन्हें छोड़ देना चाहिए। तब वो उसे कहीं और खोजने की तैयारी में है। तब एक प्रयास में टैंडी उनसे विनती करता है कि वे गलत तरीके से उसे खोज रहे हैं, लेकिन कैंपसाइट से बाहर निकलते समय टैंडी अपना रास्ता चुनकर कार से बाहर निकलता है और बच्चे के वापस आने की उम्मीद में गुप्त रूप से केबिन में जासूसी करता है। काफी समय के बाद भी उसे बच्चे को खोजने का कोई सौभाग्य नहीं है और वो उसके न दिखने पर गुस्सा हो जाता है। तब वो स्वीकार करता है कि वो खुद को बच्चे में कैसे देखता है और कैसे बच्चा उसकी तरह खुश रह सकता है, लेकिन उसे बच्चा अभी भी कहीं नहीं दिखता है। इस बीच टॉड ने एक्रोन से प्राप्त हुई मेलिसा की तस्वीरों को सेट किया। वो मेलिसा को यह समझाने की कोशिश करता है कि उसने एक्रोन में कौन सी रहस्यमयी गोली ली थी, लेकिन तब वो उसे बताती है सांता का लिंग वाली गोली, और यह सुनकर टॉड फिर से हैरान होने लगता है। बाद में फार्मेसी के अंदर टॉड और गेल दूसरों के साथ गोली की जांच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टॉड को नाराज करते हुए गेल तब गलती से गोली खो देती है। इमारत में वापस आते समय अब टॉड उससे नाराज है। तब गेल टॉड को दूसरी इमारत से अपना अकॉर्डियन लाने की याद
याद दिलाती है और जब वह लिफ्ट में प्रवेश करता है तो वह देखता है कि उस वक्त गैल अपने जीवन को बचाने के किस हालात से गुजरी है। घर पर वापस आकर वो मेलिसा पर ज्यादा ध्यान देने के लिए वो उससे माफी मांगता है और यहाँ तक कि अब टॉड ने उसकी गॉर्डन डमी को भी ठीक कर दिया, जिससे वो टॉड से काफी खुश हैं। जिसके बाद दोनों उन्होंने फार्मेसी से लाई गोलियों के बारे में अधिक जानने लगते हैं और टॉड मेलिसा का बताया हुआ गोली का नाम वो सांता का लिंक दोहराता रहता है। तब गेल को क्लोजापाइन नाम की एक दवा दिखाई देती है जो मेलिसा की गोली के समान होती है और उसका सिंड्रोम भी मेल खाता है। इस बीच सुबह मोहन प्यारे जागते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ खास हासिल नहीं करते। तब टैंडी, कैरल और एरिका टैंडी के साथ में वापस ड्राइव करते हैं और अब टैंडी दावा करता है कि वो बच्चा उनके जैसा कैसे हो सकता है और बताता है कि अब उसे उसकी परवाह नहीं है। लेकिन योडा मुखौटा में रहस्यमय आदमी कार में दिखाई देने के बाद वो अब तीनों भी चिल्लाने लगे हैं। लेकिन घर पर आते ही इमारत में लौटने के बाद समूह बच्चे को पिज्जा के साथ रिश्वत देकर अपना योडा मुखौटा उतारने पर मजबूर करता है। तब वे उसका नाम जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बात करने से इनकार कर देता है। तब वे उसे अलग अलग नाम देने लगते हैं और अंत में जैस्पर नाम से मिलकर सहमति देते हैं। थोड़ी देर बाद टैंडी अपने एक मार्गरेटा पूल में उसे साथ में आने के लिए कहता है क्योंकि वो कम उम्र का है, लेकिन यह उसका प्लान फेल हो जाता है। जिसके बाद वह अपने एक दोस्त गैरी को एक दोस्त के रूप में जैस्पर को देने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे जमीन पर नीचे फेंक देता है जहां गैरी को एरिका की कार से कुचल दिया जाता है और अब टैंडी अपने दोस्त के लिए पछतावा ही करने लगा है। तब टैंडी गैरी को ठीक करने का प्रयास करता है, जबकि कैरल द्वारा सलाह प्राप्त करते हुए कि अगर वो उसके साथ सहज नहीं है तो उसे कुछ अलग करना चाहिए। तब वो फिर से जैस्पर से मिलने आता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास सिगरेट है। तब वो उससे पैक ही ले लेता है। टैंडी बदले में अगर अच्छा व्यवहार दिखाता है तो वो उसे पैक वापस देने की पेशकश करता है। तब उस रात के खाने के दौरान टैंडी जैस्पर को अच्छे बच्चे की तरह प्रस्तुत करता है जो सभी को चौंका देता है और अब सब टैंडी को बधाई देते हुए बताए कि उसने अच्छा काम किया, पर उन्हें तुरंत पता चलता है कि वो उसे सिगरेट दे रहा है, जिससे एरिका का मानना है कि अब टैंडी को बच्चे से उनका कोई लेना देना नहीं है। जिस वजह से टैंडी और समूह तब तय करते हैं कि वो खुद ख्याल रखने वाला व्यक्ति चुनने में सक्षम होना चाहिए। तब जैस्पर एरिका को चुनता है, जिससे टैंडी थोड़ा नाराज हो जाता है कि जैस्पर ने ऐसा किया। इस बीच टॉड मेलिसा को उसकी दवा देता है और कैरल को बताते हुए गेल को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन जब वो अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है तो वो कैरल को सचेत करता है कि टॉड गेल के साथ फिर से अपने रिश्ते को शुरू करना चाहता है। दूसरी ओर टैंडी उदास हो जाता है और कैरल को स्वीकार करता है कि उसे चिंता है कि वो बच्चा उससे प्यार नहीं कर सकता। तब कैरल उसे मना लेती है और एरिका से हारे हुए होने के लिए माफी मांगता है। वो उसकी माफी स्वीकार करती है और उसे जैस्पर को गुड नाइट कहने के लिए कहती है। तब वो उसके टेंट में आता है और पाता है कि वो गैरी के साथ सो रहा है। वो कहता है गैरी शायद सिर्फ आज रात के लिए, लेकिन फिर से जल्दी से आकर गैरी को वो वापस लेने से पहले तंबू को जिप कर देता है। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होते हैं। बने रहने के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।